बस नहीं भाई, आज के लिए माफी चाह रहा हूँ, थोड़ा सा है ना उनको विपिन भाटी से अर्जेंट बात करनी, इसलिए मैंने कल डिलाई करने वाला 2 मिनट लगेंगे, मैं सारी चीज डाली करने वाला हूँ, आप प्लीज देखना। हेलो, ठीक है, मैं कर रहा हूँ। नमस्कार प्यारे बच्चों, नमस्कार, हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी को। कैसे हैं मेरे दोस्त? सारे बच्चे क्या हाल चाल है भाई? एक बार मेरे प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे, सारे प्यारे दोस्त साथी कैसे हैं? हाँ जी, अरे कमेंट करके बोलो सब कुछ ओके है, वॉइस आ रही है, प्लीज मेक श्योर कमेंट करके बताइएगा। हैप्पी महाशिवरात्रि, हर हर महादेव, ओम नमः पार्वते, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी महाशिवरात्रि की। भोले बाबा आप पर कृपा करें, वैसे तो भोले वो जरूर कृपा ही करेंगे। अगर मन में किसी तरह का छल नहीं है, किसी भी तरह की कोई कपट की भावना नहीं है, तो डेफिनेटली भोले बाबा कृपा ही करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मन अगर साफ है तो भोले बाबा कृपा जरूर करेंगे, इसमें कोई किसी भी तरह का सोचना ही नहीं है। चलिए बच्चों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप तैयार हैं? तो प्लीज आप सभी की तवज्जो मुझे चाहिए कि जी रोहित सर, हाँ जी हम तैयार हैं। आप सभी बस चीजों को स्टार्ट किया जाए। तैयार है? ओके 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 ओके, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने बोला है भाई तो हम क्यों ना चेक करेंगे भैया। लीजिए इस क्वेश्चन को देखिए, हम जरूर चेक करेंगे, लेकिन चेक करने के साथ साथ मैं आपसे ये जरूर चाहूंगा, राइट, मैं ये जरूर चाहूंगा, मैं दोबारा बता दूंगा इसको, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि आप भी थोड़ा सोचा करिए। चेक करना मतलब दैट मींस आप सीधी सीधी सी बात है। देखिए एक बच्चे ने मुझे बोला, मैंने तुरंत वो करेक्ट करा दिया था। एक था अल्फान्यूमेरिक सीरीज में डाउट सेशन में, राइट, वो मैंने क्वेश्चन 2 बार कराया था, ठीक है ना, लेकिन मैंने वहां पे जहां पे कुछ हुआ इशू हुआ था तो मैंने तुरंत करेक्ट करा दिया था। मैंने तुरंत टेलीग्राम पर भी बता दिया था और वहां भी एप्लीकेशन में उसको करेक्ट करा दिया, ठीक है। आइए इस प्रश्न को तब समझने की कोशिश करनी है। अगर आप काश इस प्रश्न को समझ जाते तो ये ना कहते कि क्वेश्चन नंबर 14 को चेक कर लीजिए भैया। ए जो है, ए बाएं से 17 है, ध्यान से सुनना बेटा, कहानी की तरह समझो, कहानी की तरह समझो। नहीं तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने सही करा तो दिया था अर्चना, मैंने कहा अपने 13 और 14 को सेम बताया था, लेकिन मैंने फिर करा तो दिया था। मैंने जैसे ही देखिए मुझे लगा था कि वो दोनों सेम से हैं, राइट, मेरी ऐसे निकाल गई थी, ए बिकम्स 19th, ए बिकम्स 19th, राइट, और फिर मैंने देखा कि अच्छा इसमें न्यू रैंक, अच्छा अच्छा टोटल नंबर ऑफ अच्छा पूछ रहा है, अरे मैंने तो सेम ही है। लेकिन बेटा मैंने फिर दोबारा में बता तो दिया था क्वेश्चन, ये मैंने अगर आपने ध्यान से पूरा सेशन देखा होगा, या तो आपने अधूरा सेशन देखा है, अगर आपने इसको पूरा देखा होगा तो आप जरूर इसको समझ गए। मैंने कराया है पूरा ये क्वेश्चन, मैंने कल कराया है पूरा। बी जो है राइट साइड से कितना है, बी राइट साइड से 19 है। इन्होंने कहा है कि इन्होंने अपनी पोजीशन को बदल लिया, अपनी स्थिति को बदल लिया, व्हेन दे इंटरचेंज देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन, जब ये अपनी स्थिति को बदल लेते हैं, जब ये अपनी स्थिति को बदल लेते हैं, ओके, अपनी स्थिति को बदल लेते हैं, तो यानी कि बी आ जाता है ए की जगह पर और ए आ जाता है बी की जगह पर। भाई स्थिति बदलना तो ये होगा ना, बी आ गया ए की पोजीशन पे और ए चला गया बी के स्थान पे, यानी कि जो बी की पोजीशन है वो अब ए की पोजीशन होगी ना, क्योंकि बी तो अब यहां है नहीं, बी तो चला गया, बी तो है नहीं, कौन है अब यहां पे? ए, लेकिन उसकी जो स्थिति थी वो तो वही रहेगी ना, ठीक है। मान लीजिए मैं बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हूं, मान लीजिए मैं बैंक में मैनेजर हूं या असिस्टेंट मैनेजर हूं, अब मेरी तबादला हो जाए तो मैं ही तो गया हूं ना, मेरी कुर्सी जो मेरी पोजीशन है वो थोड़ी ना बदल जाएगी, वहां पे आके तो असिस्टेंट मैनेजर ही बैठेगा ना। सोचिए, कॉमन सेंस, ध्यान दिमाग लगाइए इस चीज पर। अगर मैं मैनेजर हूं, मेरा तबादला हो गया, तो मेरी जगह बैठेगा तो कोई मैनेजर ही तो बैठेगा, क्लर्क को बैठा दोगे, है जी, समझ रहे नहीं? सिमिलरली अगर बी के स्थान पे ए आकर बैठ गया है, तो जो ये इसका 19वां स्थान था दाएं से, तो अब वो ए का ही तो होगा, क्योंकि ए बैठ गया बी की सीट पे आके, ए बैठ गया है बी की सीट पे। बेटा दे देंगे रैंकिंग सीट में, हाथ जोड़ा, क्यों परेशान करेगा यार? कल वर्कशीट में इतनी बेहतरीन वर्कशीट दी अल्फान्यूमेरिक सीरीज की, अरे देखो तो सही, थोड़ा सा तो सब्र करो यार। ओ बाबा, ओ बाबू, ओ बच्चों, अरे मेरे लाडलो, मेरे शेरो, चीते, रुक जाया करो थोड़ा सा यार, सब्र कर लिया करो, भगवान ने सब्र दिया है। बेसब्र आदमी मुंह भी जला लेता और खाने का मजा नहीं ले पाता। भाई सब्र, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस रखिए, धैर्य। चलिए सिमिलरली वैसे ही सेम, राइट, बी जो है किसकी जगह पे चला गया? अब ए यहां नहीं है, क्योंकि ए तो उठ के यहां गया, तो यहां पे कौन है? बी, तो किसकी जगह पे आया था? ए, तो जो इसकी ए की पोजीशन थी वो अब बी ले लेगा, यानी कि ये खत्म, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, अब ये हो चुकी है, राइट, यानी कि ए की दाएं से स्थिति कितनी है? 19, बी की बाएं से कितनी है? 17। इस बात को समझिए ना, ठीक है बच्चे। चलिए, ए बिकम्स 19 फ्रॉम द राइट साइड, यानी कि वो कह रहा है कि जब जो ये नया बना है, बिकम माने हो जाना, यानी कि जो चेंजेस आए हैं वो बदलाव आया, ए जो है फिर से 19 हो गया, तो पहले से 19 था, दोबारा से 19 हो गया, उसने क्या कर लिया भाई? यानी कोई राइट, कोई चेंज थोड़ी ना हुआ भाई। बी पहले भी, ए जो है पहले भी दाएं से 19, क्योंकि इसकी जगह पे आके बैठा है, ए तो दाएं से 19 था ही, तुमने दोबारा कह दिया कि हाँ ए हो जाता है, हो जाता है क्या? वो तो है ही, तूने हो जाता है क्या कह दिया इसमें? ए तो है ही 19 दाएं से, अब वो कह रहा हो जाता है,
राइट? तो बताइए, आप बताइए टोटल। अरे टोटल निकालने के लिए तुम्हें किसी एक व्यक्ति की बाएं से और दाएं से स्थिति पता होनी तो चाहिए। राइट? क्लियर है बात सभी को नहीं? कमेंट करके बताओ। जब हमें ये पता ही नहीं है, या ए की या बी की हमें ये पता ही नहीं है, जो नई पोजीशन आई है, हमें किसी एक व्यक्ति की बाएं और दाएं से स्थिति पता होनी चाहिए, लेकिन यहां तो पता ही नहीं है। इसलिए जब पता नहीं है, इसका मतलब इंफॉर्मेशन इस प्रश्न में कमी है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि डाटा की कमी है, डेटा की कमी है। तो मैंने इसलिए कहा डेटा इज इनसफिशिएंट, बिकॉज क्वेश्चन में डेटा पूर्ण रूप से नहीं दिया गया है, डेटा कम है, इसलिए डेटा इनसफिशिएंट है। नहीं, गुस्से में नहीं है, गुस्से में नहीं है, गुस्से में नहीं है बेटा, गुस्से में नहीं। गुस्सा तब आ जाता है, अभी देखो एक बच्चा कह रहा है कि सर आप इतना गुस्सा करते हैं, महादेव बदला लेंगे। अब मैं इस निगाहों को क्या कर लूं, मैं अपनी निगाहों, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। इतने शुभ दिन पर आप ऐसी अशुभ बातें करेंगे तो मैं क्या फूल बरसाऊं अपने मुंह से, हैं? आप एक बार मुझसे ये कह दो कि रोहित सर प्लीज 14 क्वेश्चन को दोबारा बता देंगे। देखिए बेटा, बात करने का तरीका होता है, जीवन पर्यंत इस बात को अपनी गांठ बांध लेना। आप किसी से प्यार से 2 बात बोलकर करवा सकते हैं किसी काम को। आप एंट्स दिखाएंगे ना, एंट्स दिखाकर वो भले ही कर तो देगा, किसी मजबूरी बस वो कर तो सकता है उस काम को, लेकिन वो इस दिल से नहीं कर रहा, वो मन से नहीं कर रहा उस काम को। किसी को काम को करवाने के तरीके 2 होते हैं, सही तरीके से, गलत तरीके से। गलत तरीके से काम हो सकता है, गुंडे देखे होंगे, गुंडे बदमाशों का तरीका गलत होता है करवाने का, काम करवाते हैं वो, लेकिन गलत तरीके से, मार काट करके, राइट? लेकिन एक सही व्यक्ति मुस्कुराते हुए काम को करवा लेता है, प्यार से, प्यार भाव से। प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है? बाकी मुझे किसी प्रकार का कोई गुस्सा, कोई द्वेष भाव, कोई किसी तरह का कोई वो नहीं आपके साथ में। मुझे एक बार ये बताना कि हमने 20वां क्वेश्चन बता दिया था, 19वां तो आई थिंक बताया, 19वां भी नहीं बताया था, ठीक है ना? ओके, ये वाला क्वेश्चन बताया था मैंने, नहीं बताया था, बस ये बता दो एक बार एग्जैक्टली, ध्यान रखना बच्चे। बेटा ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन हमने बताया था? नहीं भाई, चेंज नहीं हुआ। आज किसी से कहोगे तो नहीं, आज मेरे साथ ही बहुत बड़ा को हुआ है, पता है? मैं बताता हूँ, मेरे फादर साहब वो लेकर आए थे शिवरात्रि पे, कावड़ लेके आते हैं ना, हमारे फादर साहब लेके आते हैं, हर बार लेके आते हैं। मुझे सच में इस बात का बहुत गर्व है। बताइए 60 साल का व्यक्ति, मुझे मतलब अपने पे एक तरह की वैसी होती है, ग्लानि सी महसूस होती है कि तू क्या करता है। मेरे फादर साहब 60 साल के हैं, बताइए यार। मेरी उम्र जो है, मेरी उम्र आप सुनेंगे तो 35 साल से ज्यादा हो, 35 साल से ज्यादा, 35 साल होने वाली है, अभी भी नहीं है। एक फादर साहब मेरे 60 साल के हैं, वो पैदल कावड़ लेके आए। तो भैया ऑब्वियसली बात है, एक बेटे का एटलीस्ट इतना दायित्व बनता है कि पिता के पास तो जाए कम से कम। तो मैं अपने घर आया हुआ था, मतलब कल ही मैं घर आ गया था, कल ही, राइट? यानी बीते कल, मतलब कल ही मैं घर पहुंच गया था। पिताजी से मिला सुबह में, अर्ली मॉर्निंग फादर साहब को मंदिर से लेके आया घर, राइट? तो आपकी सुबह 10 बजे क्लास थी, राइट? लेकिन मैं जहां से क्लास लेता हूं, उनकी की मेरे पास थी। उन्होंने कहा कि सेम ताला है, आप जाके खोल लेना उसको, सेम ताला है, आप जाके खोल लेना। मैंने कहा सही बात है, की मेरे पास है, चाबी मेरे पास है, ताला खोल लूंगा मैं जाके। मैं भैया 10 मिनट पहले पहुंचा, 9:50 में पहुंच गया यहाँ पे, राइट? अब मैं पहुंचा, देखा तो ताला खुली ना उस चाबी से। और उन जहां जो जिनके यहाँ से मैं क्लास ले रहा हूँ वो रहते हैं गांव में, यहाँ पे उन्होंने अपने शहर में लगा रखा है स्टूडियो, गांव में रहते हैं। और गांव है यहाँ से 12-14 किलोमीटर। मैंने कहा सर ये तो मैं तो फंस गया। कह रहे गुरुजी माफी चाहता हूँ, आप आ जाइए, अपना चाबी ले जाइए मेरे से। मैंने कहा सर हो गया। तो वो 10 बजे वाली क्लास इसलिए क्योंकि मैं मिस तो मेरी इच्छा नहीं थी। जबकि सोचिएगा मैं घर आया हुआ हूँ और आज मेरे पास, क्योंकि जब मैं घर जाता हूँ तो बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारे काम। मैं छोटे-छोटे काम इकट्ठा कर लेता हूँ, कभी जैसे महीने में चक्कर लगता है तो सारे निपटा लेता हूँ। मैं आज सोचा था चलिए बहुत अच्छी बात है, आज मैं फ्री हूँ, 1 बजे के बाद फ्री हो जाऊंगा, मैं पूरा दिन काम करूंगा अपने घर, जो भी मेरे काम छूटे हुए हैं। अब देखो, अब 2 बज जाएंगे, 2 से फिर घर जाते जाते मैं 3 बज जाएंगे, पहुंचते मैं 3 बज जाएंगे पक्का, ये तो श्योर है। मैंने हो गया काम मेरा तो। लेकिन आपकी क्लास को मैंने छोड़ा नहीं, मैंने कोई नहीं 10 बजे नहीं ले पाए, 11 बजे स्लॉट खाली नहीं था, क्योंकि 11 बजे तरुण सर होती है तो 11 बजे जरूर लेता, लेकिन 11 बजे तरुण सर की क्लास थी, 12 बजे फिर मेरी खुद की यूट्यूब पे क्लास होती है, इसलिए फिर मैंने 1 बजे। और किस्मत अच्छी है, महादेव ने सच में आशीर्वाद रखा कि आज शिवम सर की क्लास नहीं हो रही थी। अगर शिवम सर की क्लास नहीं हो रही होती, अगर हो रही होती तो फिर मैं फंस जाता, फिर तो मैं फंस जाता। राइट? क्लियर है? ठीक है बच्चों, चलिए इधर देखिएगा। सुनील पोजीशन, इस क्वेश्चन को देखिएगा, मैंने कराया नहीं है, ठीक है? सुनील की जो पोजीशन है फ्रॉम द लेफ्ट, लड़कों की एक पंक्ति में बाएं ओर से 20वें स्थान पर सुनील का है। यानी कि पहले तो मैंने एक पंक्ति बनाई, एक रो बनाई, रो में सुनील जो है, सुनील बाएं से 20वें स्थान पर है, बाएं से 20वें स्थान पर। और दाएं ओर से 36वां स्थान दीपक का है, दाएं से 36वां स्थान दीपक का है। अपनी स्थिति में बदलाव, स्थिति में बदलाव का मतलब है दीपक चला जाए सुनील के स्थिति पे और सुनील चला जाए दीपक की पोजीशन पे। स्थिति में बदलाव करने के बाद सुनील बाएं ओर से 28वां, सुनील जो है अब बाएं से 28वां हो गया। और आपको पता है सुनील कहां गया? दीपक की जगह पे। तो दीपक की पोजीशन क्या थी? 36, वो अब सुनील की होगी, राइट? यानी कि दाएं से सुनील 36 पे है और बाएं से वो हो जाता है 28। यानी कि सुनील की मुझे दाएं से भी पता है, बाएं से, तो क्या मैं टोटल नहीं निकाल सकता? बाएं प्लस दाएं माइनस 1, यानी कि 28 प्लस 36 माइनस 1, 8 6 14 माइनस 1 3, 3 2 5 और 1 6, राइट? 63 आपका आंसर होगा। कितना सिंपल सा, कितना प्यारा सा प्रश्न है आप सभी के लिए, राइट? कितना प्यारा सा, अद्भुत सा प्रश्न है आप सभी के लिए, बहुत ही अद्भुत प्रश्न है बच्चों, बहुत ही अद्भुत तरीके से आप इसको बनाइएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है बात सभी का? नहीं? कमेंट करके बताओ अगर ये बात समझ आ रही है तो कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा बच्चों। इन अ रो ऑफ 40 गर्ल्स, अगर एक पंक्ति में 40 लड़कियां आपको दी गई हैं, पंक्ति में कितनी लड़कियां? 40 लड़कियां। जब कनिका को अपने स्थान से 4 स्थान बाएं, बहुत ध्यान बेटा, अगर ये क्वेश्चन आपने ध्यान से नहीं समझाना तो बच्चे निकल जाएगा, ध्यान रखना। देखो क्या कहा इसने, कह रहा है कि कनिका को अपने स्थान से 4 स्थान बाईं ओर स्थगित कर दिया गया। मान लीजिए, मुझे नहीं पता, मान लेता हूं कनिका पहले यहां पे कहीं बैठी थी, कनिका यहां कहीं बैठी थी, लेकिन उसने कहा कि उसको अपने स्थान से, यानी कोई पहले यहां पे बैठी थी, उसको अपने स्थान से 4 स्थान बाएं ओर, यानी कि अगर मैं मान लीजिए मैं यहां बैठ जाऊं तो मेरा बायां यही होगा, तो कनिका का भी बायां ये, तो कनिका को 4 स्थान खिसका के अब कनिका यहां आ गई है, तो पंक्ति के बाएं छोर से उसका स्थान 10वां। यानी कि जब आप कनिका को, राइट, कहीं पे कनिका पहले बैठी हुई थी, वहां से आप 4 स्थान उसको बाएं खिसकाते हैं तो वो कितना हो जाती है? वो 4 स्थान खिसकने के बाद वो 10वां हो जाती है।
तो यानी कि कनिका की पहले पोजीशन कितनी होगी? सीधी सी बात है 14 होगी, क्योंकि 14 से मैं इधर जाऊंगा तो भाई 11 12 ऐसे करके 13 12 11 10, 13 12 11 10 आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है बात सभी का? नहीं तो भाई कनिका की ओरिजिनल जो शुरुआत में पोजीशन थी वो 14 थी, क्योंकि इसके बाएं 4 स्थान खिसकाया तो ये बाएं से 10 हो गई, 10 11 12 13 14, 4 स्थान बाएं तरफ खिसकाया तो 14 के बाद 13 12 11 और 10, यानी कि बाएं से ये 10 है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बाएं से चल रहा हूं तो 10 के बाद 11 12 13 14 15 ऐसे तो जाऊंगा मैं। तो फिर कह रहा है व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्वाति फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, यानी कि स्वाति का जो है आपको बताना है कि स्वाति का बाएं छोर से स्वाति का स्थान क्या था। यदि स्वाति कनिका के वास्तविक, वास्तविक का मतलब समझते हैं ना, यानी कि यही ओरिजिनल पोजीशन यही थी, वो तो खिसकाया गया इसको। जैसे मान लीजिए मैं बैठा हूं पहले से यहां पे, है ना, मैं बैठा हूं, मेरा दोस्त है, अरे पल्लम को खिसक, अरे पल्लम को खिसक, यानी कि मेरी ओरिजिनल पोजीशन यहां थी, मुझे मेरे दोस्त ने पीछे अरे पल्लम को खिसक दिया तो मैं ऐसे आ गया। समझ गए, समझ गए ना? मान लीजिए मैं पहले से यहां बैठा हूं, यानी कि ये मेरी ओरिजिनल पोजीशन है, मैं यहां बैठा हूं, मेरा दोस्त आया, अरे पल्लम को खिसक इधर को हो जा, तो ऐसा खिसक के मैं ऐसे हो गया, दो तीन स्थान इधर आ गया, राइट। लेकिन मेरा ओरिजिनल, मेरा वास्तविक स्थान तो यही था, राइट, वास्तविक स्थान तो यही था। ठीक है, तो उसने कहा है कि भैया कि जो यदि स्वाति कनिका के वास्तविक स्थान से दाएं ओर, कनिका के वास्तविक स्थान से दाएं 3 स्थान आगे चली जाए, तो भैया 14 और 3, यानी कि ये आपकी स्वाति जो है 14 और 3 17, यानी कि बाएं से कितनी हो गई स्वाति? बाएं से 17 हो गई, राइट, बाएं से कितनी होगी? 17। तो बाएं छोर से स्वाति का स्थान क्या था? बताओ जरा, बोलो भाई। ठीक है, बताइए। बोलो। तो बाएं से तो 17 ही होगा, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए, राइट, आपसे ये पूछा जाए, अगर आपसे यहां से लेफ्ट ना बोल के राइट बोल दिया होता, अगर आपसे लेफ्ट ना बोल के यहां पे आपसे बाएं ना बोल के अगर वो कह देता दाएं, तो दाएं कैसे निकालते? दाएं निकालते टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल है 40, लेफ्ट से पोजीशन 17 प्लस राइट माइनस 1, ये 40 में एक जोड़ देते और माइनस 17, तो 7 4 11, 3 में से 1 गया 2, 24 हो जाता फिर। ठीक है, समझ आ रही है? लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे बाएं से पूछा है, बाएं से। ठीक है, बाएं से पूछा है, बाएं से। समझे कि नहीं? कमेंट करके बताओ। ठीक है भाई, बोलिए बच्चों, कोई दिक्कत है किसी को तो बताएं, कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट तो नहीं किसी को? सर 18 होना चाहिए ना, 18 क्यों होना चाहिए भाई? बोलिए ना। ओके, चले आगे की ओर, अगला क्वेश्चन देखिए। नहीं, 3 प्लेसेस का मतलब उनके बीच में 3 लेने लोग नहीं होंगे। ठीक है बच्चे, चलो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से।
इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, बेटा यार प्लीज ध्यान से पढ़िए। इन अ रो ऑफ गर्ल्स, काम्या इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। काम्या जो है वो बाएं से पांचवें पर है, प्रीति जो है वो दाएं से छठे पर है। जब ये अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं, पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं, तो आपका क्या होता है, पोजीशन प्रीति यहां पहुंच गई, काम्या यहां, तो काम्या जो है बाएं से 13वां हो जाती है, और काम्या प्रीति की जगह पे पहुंच गई, तो काम्या दाएं से छठे पर है। राइट, तो आपसे पूछा गया अभी प्रीति की राइट से बताइए, तो सबसे पहले आपको टोटल निकालना पड़ेगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, यानी कि आपको पता है 13 प्लस 6 माइनस 1, 13 6 19 और माइनस 1 18, यानी कि टोटल हमारे पास 18 है। अब आप प्रीति की निकाल सकते हो, क्योंकि काम्या बाएं से पांचवा है, वो प्रीति हो जाएगी बाएं से पांचवा, तो टोटल 18 प्रीति के रेस्पेक्ट में आप बता सकते हो। प्रीति बाएं से 5, दाएं से आप निकाल दो, 18 और 1 19, 19 में से 5 गया, तो दाएं से आप बता सकते हो, दाएं से कितना होगा, 14 होगा। दाएं से 14 मतलब सी विकल्प आपका राइट है, दाएं से 14 मतलब सी विकल्प आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने गौर से देखिएगा। बना लिया बेटा। इफ अतुल फाइंड्स दैट ही इज 12th फ्रॉम द राइट इन अ लाइन ऑफ बॉयज, एक लाइन है बॉयज की, अतुल ने ये पाया कि वो दाएं से कितने पर है, अतुल दाएं से 12वें पर है, एंड फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, और लेफ्ट से फोर्थ पर है। हाउ मेनी बॉयज शुड बी एडेड टू द लाइन सच दैट देयर आर 28 बॉयज इन द लाइन। तो भाई आपको पता है कि भाई अगर अतुल की दोनों तरफ से पोजीशन 12 और 4 है, तो टोटल आप निकाल दोगे 12 प्लस 4 माइनस 1, यानी कि 15 आ गया। तो भाई मैं कितने और जोड़ दूं इस टोटल में कि हमारे पास 28 हो जाए, तो आप कहेंगे 15 में अगर मैं 13 जोड़ दूं तो टोटल बॉयज कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल तरीके से आप बना सकते थे, सिंपल सा क्वेश्चन सिंपल तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात सभी का, नहीं कमेंट करके बताइए। राइट, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। बताइए बेटा, अभी किसी को कोई डाउट है तो बताओ, अभी किसी को कोई डाउट है तो, अभी किसी को कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो बताइए। राइट, क्योंकि अभी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कोई डाउट है तो बताओ, बोलो। किसी को कोई डाउट है तो बताइए इस क्वेश्चन में। हाँ जी, कोई डाउट है किसी को? बेटा मैं इधर ही हूं, कोई कोई डाउट है तो बताइए। बोलिए, इतना ही कराया जाए आज। चलिए इसको देखो, 19 में डाउट है। देखो यहां पे कंफ्यूज मत होइए, पहले इस क्वेश्चन को निकालो आप, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लूंगा, इस क्वेश्चन को निकालिए पहले आप।
कर लिया? चलो बना लिया। महिलाओं की एक पंक्ति में अनुष्का दाएं से 281 है, अनुष्का दाएं से दाएं से 281 भी है और किरण बाएं से 200 भी है। जब वे अपनी स्थिति बदल लेते हैं तो अनुष्का यहां और किरण यहां, तो अनुष्का दाएं से 319 हो जाती है और बाएं से कितनी है, जो किरण की पोजीशन है वो बाएं से हो जाएगी। तो भाई टोटल बता दोगे, 319 प्लस 200 माइनस 1 यानी कि 518 हो जाएगी। 518 मतलब डी, राइट, 518 मतलब डी। आप देखो कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे 19वें क्वेश्चन को लेकर परेशान हैं। कितने लोग, एक बार मुझे बता दो, जाते जाते मैं बता दूंगा फिर। कितने बच्चों को 19वें क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये बताओ बस जरा। कितने बच्चों को 19वें क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, बताइए। कितने बच्चों को 19वें क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो बताओ जरा। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? अरे भैया देखो, इसमें कंफ्यूज मत हो। देखो आपने ना वो कैलेंडर पढ़ लिया है। अब मैं बताता हूं आपको, आपने एसएससी, रेलवे या फिर वही यूपी वाले जो बच्चे हैं वो कैलेंडर पढ़ के आ गए हैं। कैलेंडर में ऐसा होता है ना कि एक तो 4 दिन बाद क्या होगा या 4 दिन के बाद अगले दिन क्या होगा, ये कैलेंडर की जो समस्या है ना वो तुम रैंकिंग में लेके आ गए हो। जैसे कह रहे हैं कनिका के वास्तविक स्थान के दाएं से 3 स्थान आगे थी। दाएं से 3 स्थान आगे का मतलब ये नहीं 3 स्थान आगे का मतलब चौथा नहीं हो जाएगा, 3 स्थान आगे है। दाएं से 3 स्थान आगे, ना कि दाएं से 3 स्थान आगे का मतलब चौथा हो गया, राइट। और सदैव याद रखना 3 स्थान आगे का मतलब, जैसे मान लीजिए ये होता है, जैसे मैं ही हूं, आपके रोहित सर यहां पे खड़े हैं। मान लीजिए रोहित सर है, आपसे कहा जाए रोहित सर से दाएं से 3 स्थान आगे, यानी कि 1 स्थान आगे खड़ा हो गया, 2 स्थान आगे, 3 स्थान आगे है, ठीक है। रोहित की पोजीशन से 3 स्थान आगे खड़ा है दाएं, ठीक है। तो ये चीज कंफ्यूज मत हो ये चीज में, ठीक है। आपने देखा कि अच्छा 18 है, नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं हो सकता क्या? थोड़ा तो कंफ्यूजन को क्लियर रखे, क्या करते हैं आप लोग, ऐसे ऐसे डाउट पूछेंगे और मुझे और आपने परेशानी में डाल दिया, क्योंकि मैं भी एक क्षण के लिए, मेरे को भी यार वो हो गया, ठीक है। मेरे को भी एक क्षण के लिए हो गया, क्योंकि मैं भी कैलेंडर में चला गया, एक पल के लिए मैं भी कैलेंडर में चला गया। मैं परेशान हो रहा हूं यार, यार ऐसा तो नहीं है, आई एम श्योर, बट एक क्षण के लिए, एक पल के लिए मैं भी, क्योंकि मैं भी कैलेंडर वाले जोन में चला गया कि यार बच्चा तो सही कह रहा है शायद, लेकिन मुझे फिर एकदम अचानक से याद आया कि कैलेंडर में ऐसा नहीं था। कैलेंडर में था ऐसा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो गाइस आज के लिए फिर इतना ही। 18वां क्वेश्चन मैंने बता दिया। मुझे पता है कि आप सभी को चीजें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। अब ये रैंकिंग हो गया कंप्लीट, ठीक है, रैंकिंग कंप्लीट हो गया। किसी को कोई समझ नहीं आई है तो प्लीज दोबारा देख लो, ये लाइव है और ये रिकॉर्डेड हो जाएगी। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया था उसको आप दोबारा देख लो ना, क्लास को दोबारा से, उस क्लास को दोबारा देख लो, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिए। आई होप आपको चीजें पसंद आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है, हाँ एक बच्चा ये कह रहा है कि सर थर्ड पोजीशन और 3 पोजीशन आगे। देखिए अगर कोई आगे पीछे कहेगा ना तो किसी को रेस्पेक्ट मान के कहेगा, जैसे कि रोहित के 3 पोजीशन आगे, 1 2 3 पोजीशन आगे जो है राम है, रोहित के दाएं 3 पोजीशन आगे, तो किसी के रेस्पेक्ट में कहेगा। अगर मैं कहूं कि राम की थर्ड पोजीशन आई है तो 1 2 3 तीसरी पोजीशन राम की आई है, वो किसी के रेस्पेक्ट में नहीं है, वो किसी के रेस्पेक्ट में नहीं है, ठीक है, वो किसी के रेस्पेक्ट में नहीं है, थर्ड पोजीशन आई है, ठीक है भाई। इसकी तीसरी पोजीशन है, चाहे बाएं से, राइट, बाएं से बोलेगा तो बाएं से हो जाएगी, राइट, और अगर दाएं से बोलेगा तो दाएं से हो जाएगी। ये दोनों में चीजों में अंतर है, ठीक है। अगर आगे या पीछे बोला जाता है तो किसी के रेस्पेक्ट में, किसी के संदर्भ में बोला जाएगा, किसी के संदर्भ में बोला जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच, बाय।